प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनलाल मैथ मास्टर। आज हम कक्षा छठी का 12वां अध्याय अनुपात और समानुपात करेंगे। अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। आज हम इसकी भूमिका करेंगे, अनुपात और समानुपात की। देखिए प्रिय बच्चों, इसकी भूमिका में क्या है, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक बार हमें दो एक जैसी राशियों की तुलना करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए हम दो बच्चों के नाम ले लेते हैं, जैसे एक अवनी है और एक सैरी है, ने अपनी स्क्रैप फाइल के लिए फूल इकट्ठे किए। अवनी ने 30 और सैरी ने 45 फूल इकट्ठे किए। अवनी ने तो कितने फूल इकट्ठे किए? 30। और सैरी ने कितने फूल इकट्ठे किए? 45। अब हम अगर इनकी तुलना करें, पूछने लग जाए भाई सैरी ने अवनी से कितने ज्यादा फूल इकट्ठे किए, तो हम क्या करेंगे, 45 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो कितने ज्यादा हो जाएंगे? 15 ज्यादा हो जाएंगे। यहां हम ये तुलना माइनस करके, घटा करके कर रहे हैं, अंतर करके कर रहे हैं। ये भी एक तुलना करने की विधि है, अंतर करके। इसी प्रकार मैं एक उदाहरण और लेता हूं, किताब से ही है ये। रहीम का कद 150 सेंटीमीटर है। रहीम का कद बराबर कितना है? 150 सेंटीमीटर है। और अवनी का कद कितना है? 140 सेंटीमीटर। तो बताइए रहीम का कद अवनी के कद से कितने ज्यादा सेंटीमीटर? तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए प्यारे बच्चों, ये था तुलना करना अंतर के साथ, घटा के साथ। हम ये तुलना भाग करके भी कर सकते हैं, हम ये तुलना भाग करके भी कर सकते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। ईसा का वजन, इसको मैं साफ कर देता हूं। ईसा का वजन 25 किलोग्राम है और उसके पिता का 75 किलोग्राम है। पिता का वजन पुत्री के वजन का कितना गुना है? तो मैं एक बार लिख लेता हूं। ईसा का वजन कितना है? 25 किलोग्राम। कितना है? 25 किलोग्राम। और ईसा के पिताजी का वजन कितना है? 75 किलोग्राम। मैंने ये एक उदाहरण लिया है जस्ट। तो ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, भाई पुत्री के वजन का, पिता का वजन पुत्री के वजन का कितना गुना है। हम क्या करेंगे, 25 को 75 से भाग कर देंगे। 25 कम 25, 25 या 75, ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो गया ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वे जो पिताजी का वजन है 75 किलोग्राम, अपनी पुत्री का कितना? 3 गुना अधिक है। इसकी तुलना हम ये ऐसे भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1:3 में। ये जो दो बिंदु है, ये अनुपात का निशान है। इस प्रश्नावली में भाग के द्वारा, अनुपात के द्वारा तुलना की गई है और आपने अब ये खुद पढ़ने हैं, इसकी जो भूमिका है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम तुलना करते हैं, देखो यहां पे भी 1 किलोग्राम है इसके वजन में और यहां पे भी किलोग्राम है। जब हम किन्हीं दो राशियों की तुलना करते हैं तो जो उनकी इकाई है वो बराबर होनी चाहिए, नहीं तो हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। तो जो ऊपर वाला उदाहरण है, इसमें दो राशियों की जो तुलना वो गुणा के रूप में तुलना की गई है। और जो ये अनुपात है, ये जो तुलना है, ये अनुपात कहलाती है। हम इसको क्या लिखते हैं? 1:3। और दूसरी जो एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो आपने ये याद रखना है कि जब भी हम दो राशियों की तुलना करते हैं
तो उनकी इकाई समान होनी चाहिए। अगर उनकी इकाई समान नहीं है तो हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके आधार पर प्रश्नावली 12.1 सीखेंगे। प्रश्नावली 12.1 कक्षा छठी। तो राजकीय उच्च विद्यालय नथुवाल के जो बच्चे हैं बहुत कम काम करके भेज रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना बना के भेज रहा हूं और आप लोग बहुत कम काम करते हो, तो ऐसा नहीं करना है आपने। पहला सवाल देखिए इसका, प्रश्नावली 12.1 का। ये क्या कह रहे हैं, कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के। हम यहां पे लिख लेते हैं कक्षा में लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं? कक्षा में लड़कियां कितनी हैं? 20। और कक्षा में लिखो यहां पे, कक्षा में लड़के कितने हैं? क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। अनुपात याद करना है हमने। पहला पार्ट क्या है? ए पार्ट इसका, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या के साथ। तो हम यहां पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या अनुपात लड़कों की संख्या, अनुपात लड़कों की संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही आसान सवाल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20, यहाँ पे अनुपात 15। अब ये पहाड़े पे कट रहे हैं, 5 के पहाड़े पे कट रहे हैं, 5 चौका 20 और 5 दिया 15। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 4:3 आ जाएगा। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में क्या है? लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। लड़कियां, हम यहां पे क्या लिखेंगे? लड़कियां अनुपात कुल विद्यार्थी, लड़कियां अनुपात कुल विद्यार्थी। तो ये क्या हो जाएगा? देखो लड़कियां कितनी है? 20 है और कुल विद्यार्थी कितने हैं? देखो इनका जोड़ कर लेते हैं हम। 20 + 15 बराबर है कितना हो जाएगा? 35। तो कुल बच्चे कितने हैं? 35। और ये भी 5 के पहाड़े पे कट रहे हैं, 5 चौका 20 और 5 सत्ता 35। तो ये क्या हो जाएगा? 4:7 हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं कि आपकी मदद करने में, आपके सवाल समझने में मदद करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम प्रश्नावली 12.1 का दूसरा सवाल करेंगे। प्रश्नावली 12.1 का दूसरा सवाल करते हैं हम। दूसरा सवाल क्या है? देखिए, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। हम यहां पे लिख लेते हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं 30। और आगे क्या दिया हुआ है? फुटबॉल को पसंद करते हैं, फुटबॉल खेल को पसंद करते हैं कितने? फुटबॉल खेल को पसंद करते हैं, पसंद करते हैं कितने? फुटबॉल खेल को पसंद करते हैं 6। और क्रिकेट को कितने पसंद करते हैं? क्रिकेट खेल को पसंद करते हैं बराबर है 12। और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, जो बाकी बच गए उनको, वो क्या पसंद करते हैं? टेनिस पसंद करते हैं। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं टेनिस खेल को पसंद करते हैं। तो कुल विद्यार्थी हैं हमारे 30 और बाकी क्या हो जाएंगे? 6 और 12 का जोड़ कर देंगे हम, 30 - 18 और यह क्या हो जाएगा? 12। अब हम इसका ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट क्या है? फुटबॉल पसंद करने वाले खिलाड़ियों की संख्या का टेनिस पसंद करने वाले से अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे फुटबॉल अनुपात टेनिस पसंद करने वाले खिलाड़ियों की जो संख्या है वो, फुटबॉल कितने हैं? 6 और टेनिस कितने पसंद करते हैं? 12। और एक पहाड़े पे कट रही है, 6 × 6 6 × 12। तो क्या हो जाएगा? ये 1:2 हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत ही आसान सवाल है। और बी पार्ट देखिए इसका। बी पार्ट देखो, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। क्रिकेट प्रेमी कितने हैं? क्रिकेट अनुपात कुल खिलाड़ी,
ये आप खुद भी कर सकते हो, बड़ा ही आसान सवाल है। क्रिकेट में कितने हैं 12 और कुल कितने हैं 30, 6 के पहाड़े पे कट रहे हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, 2:5 आ गया ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहे होंगे सवाल। अब हम सवाल नंबर 3 सीखेंगे। मैं इसको साफ कर रहा हूं। सवाल नंबर 3 में क्या है, देखिए सवाल नंबर 3 ये क्या कह रहा है, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। ये एक चित्र दिया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपने त्रिभुज के, वर्ग के, चतुर्भुज के आकृतियों की संख्याएं अलग अलग लिख लेनी है और फिर इन आकृतियों को देख करके आपने सवाल करने हैं। तीसरा का पहला मैं एक सवाल पढ़ देता हूं। आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, त्रिभुजों की संख्या गिन लेंगे हम, कितनी है 1 2 3 3 है और वृत्त कितने हैं 2 है, तो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। बड़ा ही आसान सवाल है। अब हम सवाल नंबर 4 करते हैं। तीसरा सवाल के बी और सी पार्ट आपने खुद करने हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों में अनुपात ज्ञात करना। बड़ा ही आसान सवाल है। हामिद की चाल हम यहां पे लिख लेते हैं। हामिद की चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और अख्तर की कितनी है, अख्तर की चाल बराबर है 12 किलोमीटर पर घंटा। तो दोनों की इकाई बराबर है। हमने इनकी चालों में अंतर बताना है। यहां पे हम लिखेंगे हामिद की चाल अनुपात अख्तर की चाल। हम यहाँ पे ये करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है ये। यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 12, 3 के पहाड़े पे कट रहा है ये, 3 3 9, 3 चौका 12, तो ये क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 आपने स्वयं करना है, खुद करना है। सवाल नंबर 6 देखिए, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है। सवाल नंबर 5 देखिए क्या है, अनुपात बताना है। ए पार्ट है 81:108। देखो पहले हम इसको गांठ लेंगे 3 के पहाड़े पे, 27 × 81, 3 × 9, 3 × 18, फिर कट रहा है ये 3 पे, 3 × 27, 12 × 36 और ये 3 × 9, 3 चौका 12, तो क्या हो जाएगा ये 3:4 हो जाएगा। बाकी के पार्ट आपने खुद करने हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8, ये 8 तक आपने करने हैं। प्रश्नावली 12.1 में 16 सवाल हैं और 6 तक मैंने सिखा दिए हैं। सवाल नंबर 7 और 8 बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें कुछ भी ऐसी नई चीज नहीं है जो आपने समझ में ना आई होगी। तो प्रश्नावली 12.1 के सवाल नंबर 1 से लेके 8 तक सीखने हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।